बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, रावलपिंडी स्टेडियम में शोहदा के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रावलपिंडी क्रिकेट में इनिंग्स ब्रेक के दौरान पाक अफवाज के एजाज में तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजीआई एसपीआर की तकरीब में शिरकत। पीसीबी का पीएसएल अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पीएसएल का आज का दिन पाकिस्तान की बड़ी फौज के नाम, कल का दिन पाकिस्तान नेवी और पीर का दिन पाक फजाया के नाम करने का ऐलान। पीसीबी का कहना है कि पीएसएल को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के नाम करते हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। रावलपिंडी स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। इसरार शाह और साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रावलपिंडी स्टेडियम में शोहदा के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रावलपिंडी क्रिकेट में इनिंग्स ब्रेक के दौरान पाक अफवाज के एजाज में तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजीआई एसपीआर की तकरीब में शिरकत। पीसीबी का पीएसएल अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पीएसएल का आज का दिन पाकिस्तान की बड़ी फौज के नाम, कल का दिन पाकिस्तान नेवी और पीर का दिन पाक फजाया के नाम करने का ऐलान किया गया है। पीसीबी का कहना है कि पीएसएल को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के नाम करते हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। रावलपिंडी स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। इसरार शाह और साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बहावलपुर के शहरियों को 8 साल बाद गर्म तरीन मई का सामना। महकमे मौसमियात ने 2017 के बाद गर्म तरीन मई की पेशगोई कर दी। 22 से 25 मई के दौरान 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। मई का औसत दर्जा हरारत 45.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बहावलपुर के शहरियों को 8 साल बाद गर्म तरीन मई का सामना। महकमा मौसमियात ने बहावलपुर के लिए 2017 के बाद गर्म तरीन मई की पेशीनगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2017 में मई का औसत दर्जा हरारत 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। 2025 में मई का औसत दर्जा हरारत 45.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि 2024 में बहावलपुर में मई का औसत दर्जा हरारत 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात की पेशीनगोई के मुताबिक बहावलपुर में 22 से 25 मई के दौरान पारा 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सहराई चोलिस्तान में इस दौरान दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। रवां और आने वाले हफ्ते के दौरान भी दर्जा हरारत 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बहावलपुर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता 2 रोज से दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहावलपुर में आज भी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरियों का कहना है कि हीट वेव के दौरान रही सही कसर लू और लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। अब्बासिया सब डिवीजन के एनएलसी फीडर से आज सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मुनक़ता रही। तो लाइट नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है हमें यहाँ पे। हम कुर्सियाँ लेके बाहर बैठे हुए हैं, दरख्तों के नीचे मजबूर हैं दरख्तों के नीचे बैठने के लिए। कोई हमें बताया नहीं गया कि भाई कब से कब तक ये लोड शेडिंग होगी। तो आपके सामने है, यहाँ पे हीट स्ट्रोक देख लें कितनी है। दर्जा हरारत 45-46 हुआ है। सादिक कॉलोनी, अहमदपुर रोड, गुलबर्ग रोड, मॉडल टाउन ए के साथ नूरमल फीडर, सतलुज फीडर, सिटी 1, सिटी 2, जहांगीरवाला फीडर के इलाकों में बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान रहे। सुबह की बिजली जो है ना नहीं है, हम इधर जो है ना दरख्तों के नीचे जो है ना इंतजार कर रहे हैं, भी अब भी आती है, अब भी आती है। जब भी कोई आता है उससे पूछते हैं हम यहाँ भी बिजली का शेड्यूल क्या है, कोई पता है या नहीं है, कहने भी कोई पता नहीं है। माहरीन का शहरियों को हीट वेव के दौरान सुबह 11 से शाम 5 बजे तक गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, आरोही, बहावलपुर। मियांवाली की शदीद गर्मी जल्द और आंखों के लिए इंतहाई खतरनाक है। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरदार इकराम खान कहते हैं, शहरी गर्मी से बचाव के लिए ज्यादा वक्त छांव में गुजारें। फील्ड में काम करने वाले गहरे रंग के कपड़ों से गुरेज करें। खवातीन गहरे रंग की चादरें और नकाब न पहनें। गहरा रंग गर्मी जिस्म में मुंतकिल करता है। शहरी आंखों पर ठंडे चश्मे लगाएं। ठंडे मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गन्ने का रस पीने से हीट स्ट्रोक के खतरात कम हो जाते हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद इंतहाई जरूरी है, वरना हीट स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता है। खवातीन गहरे रंग की चादरें और नकाब न पहनें। गहरा रंग गर्मी जिस्म में मुंतकिल करता है। शहरी आंखों पर ठंडे चश्मे लगाएं। ठंडे मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गन्ने का रस पीने से हीट स्ट्रोक के खतरात कम हो जाते हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद इंतहाई जरूरी है, वरना हीट स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता है।
मुजफ्फरगढ़ और शहर और गिरदरगाह में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही काली मिर्चियों और बादाम से तैयार सरदाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। मकामी अफराद का कहना है कि सरदाई गर्मी में जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करने में मुआवन है। गैर मयारी मशरूबात पीने से बेहतर है सरदाई का इस्तेमाल किया जाए। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ भी इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने घोटा और सरदाई के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्म मौसम में सरदाई किसी नेमत से कम नहीं। जिस्म के दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने के लिए ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। शहरियों का कहना है कि सरदाई का एक गिलास 40 से 50 रुपए में मिल जाता है, जो महंगाई के दौर में बहुत मुनासिब रेट है। गर्मी बहुत ज्यादा जी, हीट स्ट्रोक की लहर आई हुई है, तो ऐसे में जो ठंडाई पी रहे हैं, अंदर जिस्म में जो पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करते हैं, ठंडा है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि बादाम, सौंफ, चार मगज और दीगर अशिया इस्तेमाल करके मेहनत से सरदाई बनाते हैं। सरदाई मैदे और जिगर के लिए बहुत मुफीद है। इसमें बादाम, खसखस, सौंफ, जीरा, लाची, काली मिर्च, चारों मगज, ये बहुत ही आला चीज होती है। बादाम की ठंडाई इसको सरायकी में कहते हैं, और ये बादाम की सरदाई ये ताकत के लिए अच्छी चीज है। मुजफ्फरगढ़ आइंदा हफ्ते भी गर्मी की शदीद लपेट में रहेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी मशरूबात भी एहतियात से इस्तेमाल करें। गैर मयारी मशरूबात सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लाल ईसन जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए मुतहरिक हैं। एसी चौधरी नूर मोहम्मद ने असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ पार्क फतेहपुर को बेजबान जानवरों के लिए सायादार जगह और ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। फतेहपुर में जानवरों के साथ हमदर्दी की मिसाल कायम। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लाल ईसन डॉक्टर नूर मोहम्मद का अहसन इकदाम। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ पार्क फतेहपुर को बेजुबान जानवरों के लिए साए और ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शदीद गर्मी से यहाँ आजाद इंसान बिलबिला उठे हैं, वहाँ के जानवरों का क्या हाल होता होगा। इन्होंने कहा कि जानवरों के लिए सायादार जगह का इंतजाम किया जाए, ठंडे पानी और खुराक की फराहमी का भी खास ख्याल रखा जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने एसी करोड़ की हिदायत पर अमल करते हुए हिरनों, बंदरों और दीगर जानवरों की पानी वाली हूदियों में बर्फ डाल दी है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ डॉक्टर नूर मोहम्मद की जानवरों के साथ हमदर्दी के इकदाम को सराहा। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इमरान, रूही, फतेहपुर। बहावलपुर में गैस्ट्रो के वार बढ़ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में गैस्ट्रो के 78 मरीज रिपोर्ट हुए। सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 47, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 30 शहरी लाए गए। दोनों अस्पतालों में गैस्ट्रो के 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि दीगर को तिब्बी इमदाद देकर घर भेज दिया गया। रवां माह गैस्ट्रो से मुतासरा मरीजों की तादाद 500 से तजावुज कर गई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने और साफ पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा दिया है। सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 47, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 30 शहरी लाए गए। दोनों अस्पतालों में गैस्ट्रो के 4 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि दीगर को तिब्बी इमदाद देकर घर भेज दिया गया। रवां माह गैस्ट्रो से मुतासरा मरीजों की तादाद 500 से तजावुज कर गई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने और साफ पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा दिया है। बहावलपुर में गैस्ट्रो के वार बढ़ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में गैस्ट्रो के 78 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 47, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 30 शहरी लाए गए। रहीम यार खान के शेख ज़ायद अस्पताल की आधी से जायद डायलिसिस मशीनें अचानक खराब हो गईं। रोजाना दर्जनों मरीज डायलिसिस के लिए घंटों इंतजार की अज़ियत से दो चार होने लगे। मरीजों ने इंतजामिया से मशीनों की फौरी मुरम्मत और इजाफी यूनिट्स फराहमी का मुतालिबा कर दिया। ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान के डायलिसिस सेंटर में 30 में से 16 मशीनें खराब हो गई। सिर्फ 14 फाल मशीनों पर रोजाना दर्जनों मरीजों को बारी का इंतजार करना पड़ता है। ये इंतजार बसा औकात घंटों पर मुहित हो जाता है, जिससे वो मरीज जिन्हें फौरी डायलिसिस दरकार होता है शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत से दो चार हो जाते हैं। इंतजामिया का कहना है कि खराब मशीनें मुरम्मत के लिए वर्कशॉप भेज दी गई हैं, मगर अभी वापसी की कोई खत्मी तारीख नहीं बताई जा रही। डायलिसिस के मरीज और उनके तीमारदारों ने हुक्काम बाला से मशीनों की फौरी मुरम्मत और इजाफी यूनिट्स की फराहमी यकीनी बनाने की अपील कर दी। कैमरा टीम के हमरा आसिम सिद्दीक, रूही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब में चिकन की कीमत एक मरतबा फिर तेजी से बढ़ने लगी। तरन्ना मोहम्मद पनाह और रहानूनाबाद में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चिकन महंगा होने से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं।
शदीद तरीन गर्मी में भी ब्रायलर मुर्गी का गोश्त इंतहाई महंगा, शहरी सस्ते प्रोटीन के हुसूल के लिए परेशान। तरंडा मोहम्मद पनाह में चिकन 650 से 700 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चिकन की कीमतों में होशरबा इजाफे से शहरी शदीद परेशान, कहते हैं ब्रायलर मुर्गी का गोश्त इंतहाई महंगा है, गरीब आदमी कहाँ से खरीदे। दुकानदारों का कहना है कि चिकन की कीमत में इजाफे से कारोबार भी मुतासर है। हारूनाबाद में भी चिकन की कीमत आसमान से बातें करने लगी। एक हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 120 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। मार्केट्स में चिकन 700 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरी औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्जी और फल फरोशों के मनमाने रेट्स। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गैर फाल, अवाम महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी वाज़े फर्क। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर खामोश तमाशाई बन गई। सरकारी नितनामा में प्याज 20, आलू 24 और टमाटर 22 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में प्याज 40, टमाटर 50 और आलू 60 रुपए फी किलो फरोख्त। अदरक के सरकारी कीमत में मुसलसल इजाफा। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 500 और लहसुन 200 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 130, भिंडी 140 और बैंगन 100 रुपए फी किलो है। घिया तोरी 140, बंद गोभी 120 और अरवी 350 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फल भी आम आवाम की पहुंच से बाहर। चेरी 800, खुबानी 600, आलू बुखारा 1200 और सेब 400 रुपए फी किलो फरोख्त। चीकू 400, फालसा 200 और तरबूज 50 रुपए फी किलो दस्तयाब है। लोका 350 और खरबूज 150 रुपए फी किलो, जबकि केले 300 रुपए फी दर्जन है। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करे और सब्जियों फलों की सरकारी रेट पर फ्राहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन नीम कुरैशी के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। फतेहपुर टोल प्लाजा ठेकेदार की मनमानियां उरूज पर। एनएचए हुकाम ला इल्म, ठेकेदार कार पर क्रॉसिंग 20 की बजाय 70 रुपए चार्ज करने लगा। ट्रॉलर का क्रॉसिंग 150 की बजाय 500 रुपए वसूल करने लगे हैं। जाली शेड्यूल बनाकर ड्राइवर्स को दिखाया जाता है। शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। एनएचए हुकाम का यह कहना है 3 दिन से जुल्म का सिलसिला जारी है। ड्राइवर्स की दुहाइयां, खस्ताहाल रोड पर यह जुल्म किया जा रहा है। फतेहपुर टोल प्लाजा ठेकेदार की मनमानियां उरूज पर। एनएचए हुकाम ला इल्म, ठेकेदार कार क्रॉसिंग 20 की बजाय 70 रुपए चार्ज करने लगे। ट्रॉलर पर कार क्रॉसिंग 150 की बजाय 500 रुपए वसूल करने लगे। जाली शेड्यूल बनाकर ड्राइवर्स को दिखाया जाता है। शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। एनएचए हुकाम का यह कहना है 3 दिन से जुल्म का सिलसिला जारी है। ड्राइवर्स की दुहाइयां, खस्ताहाल रोड पर यह जुल्म किया जा रहा है। मुल्तान इंतजामिया की गफलत के बायस शहर में स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान। शिदी लाल पुल स्ट्रीट लाइट्स न होने से अंधेरे में डूब गया। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत के बायस मुल्तान की बेशतर शहराओं पर स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान दिखाई देता है। मैं इस वक्त मुल्तान की अहम तरीन शहरा शीदीलालपुर पर मौजूद हूँ, जो कि चौक शाहबाज से अलजिलान रोड से होते हुए जो है वो शीदीलालपुर पर आते हैं और जो कि लोहा मार्केट को जाके पहुँचते हैं। ये मुल्तान की अहम तरीन शहरा है। यहाँ पर इंतजामिया की गफलत की वजह से जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का इनेकाद नहीं किया गया, जिससे शीदीलाल पुल मुकम्मल तौर पर जो है वो अंधेरे में डूब चुकी है। मेरा कैमरामैन गयास अली आपको इस तरफ के मनाजिर दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में आपको कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं देगा। रात के औकात में यहाँ से शहरियों को गुजरते वक्त भी जो है वो खौफ आता है और यहाँ पर हादसात का होना भी मामूल बन चुका है। और स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से यहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातें भी जो है वो होती रहती हैं। यहाँ पर लाइट पोल्स तो लगाए गए हैं, लेकिन उनमें जो है वो लाइट्स जो है वो गैर फाल है। इस तरफ अगर मेरा कैमरामैन गयास अली आपको दिखा सके तो ये सीढ़ियों के पास जो है वो डाकू और चोर जो है यहाँ पर खड़े होके आए गए को जो है वो लूटते रहते हैं। यहाँ पर वारदातों का होना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रात के औकात में जो है वो ये इंतहाई गैर महफूज जगह है और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको जो है वो यहाँ से गुजरते वक्त भी जो है खौफ आता है। उनकी शहरियों की इंतजामिया से यही दरख्वास्त है कि शीदीलाल पुल पर फौरी तौर पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का इनेकाद किया जाए, ताकि यहाँ पर जो चोरी और डकैती की वारदातें होती हैं उनसे बचा जाए। फराज रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फतेहपुर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की गफलत से तारीखियों में डूब गया। शहर की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद इमरान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ MM रोड फतेहपुर, जहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है अरसा दराज से बंद पड़ी है। शहर की खूबसूरती बिल्कुल खत्म हो चुकी है। चोरी डकैती की वारदात में इजाफा हो चुका है।
आला इंतजामिया से 12 दफा नोटिस में लाने के बावजूद जो इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। जी, ये फतेहपुर की स्ट्रीट लाइट अरसा दराज से बंद पड़ी हुई हैं, जिससे शहर की खूबसूरती भी खत्म हो चुकी है और आए दिन कोई ना कोई चोरी डकैती की बात आते हैं। एहलियान फतेहपुर ने हमेशा ख्वाहिश ये जाहिर की है कि हमारा शहर रोशनियों का शहर हो, लेकिन हमारा शहर काफी अरसा दराज से ये अंधेरों में डूबा हुआ है। तो हमारा डीसी लिए तो मुतालबा है कि इन स्ट्रीट लाइट को चालू किया जाए ताकि फतेहपुर शहर जो है खूबसूरती का शहर बने। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि डीसीओ लिया डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार साहबा से हमारी अपील है कि इन लाइटों को फिलफौर दुरुस्त करवा कर रोशन किया जाए। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।